इसी के आगे में जस्ट एक कम से कम 200-300 मीटर के आगे देखेंगे तो एक बालको प्रांत से एक नाला निकल करके इस नदी में उसको जोड़ दिया गया है। बालको बालको कहाँ जाएगा? ये ननबिर्रा साइड में गिर गई, उसके कारण से उन लोग भगवान का आशीर्वाद है कि वो लोग बच गए। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे, तो हमें हमारा जो अनाज है वो ठीक से पैदावार भी नहीं हो पाता है। देखिए, इसमें फ्लाई ऐश जो लो लाइन एरिया में डंपिंग का है उस पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है। जो भी एसओपी का पालन करते हुए नहीं पाए जाते हैं उस पर फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021 के हिसाब से। राखड़ ने किस कदर कोरबा के लोगों के जीवन में जहर घोल दिया है, उस कहानी को जानने से पहले हम राख की कहानी आपको बताते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये राख का डैम है। इस सीएसबी का डीएसपीएम पावर प्लांट का डैम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ताप विद्युत गृह है 250 मेगावाट गृह 2 जो है 500 मेगावाट का, उसकी राख यहाँ पे जमा होती थी। जब तक राखड़ डैम में राख को फील होता था तब तक यहाँ के जो बासिंदे हैं वो उस कदर परेशान होते, क्योंकि पाइपों के माध्यम से ये राख जो है यहाँ पे आता था। दरअसल जो छत्तीसगढ़ में जितने पावर प्लांट हैं वहाँ पे अधिकांश में 99% से भी अधिक अगर संख्या में बात करें तो कोयले से जो बिजली पैदा होती है वो संयंत्र है यहाँ पे पावर प्लांट जो है। और उनमें जो कोयला का जो जलने के बाद में जो राख बच जाती है उन राखों को पाइपों के माध्यम से इन डैमों में डाला जाता था। डैम की जब क्षमता भर जाती थी उसको रेजिंग करके उसकी ऊंचाई बढ़ाया जाता है, लेकिन अब ये क्षमता भी पूरी हो चुकी है और इनको ऊंचाई और बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से शासन के नियम के तहत में अब लो लाइन एरिया में और जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए इन राखों का उपयोग किया जाता है। और ये राख जो है वो जो गाड़ियों के माध्यम से, जो हाईवा के माध्यम से सड़क के मार्ग से जो जा करके गड्ढों को भर रहे हैं, लो लाइन एरिया में कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए ये राख का परिवहन किया जा रहा है। जो तिरपाल बांधे जाते हैं, जो सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना रहता है, उन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से जो राख लगातार लोगों के फिजा में घूम करके जहर का काम कर रही है। लोगों को स्वास्थ्य विपरीत असर पड़ रहा है इसका। साथ में जो राख परिवहन करता है जो ठेकेदार हैं वो इस कदर बदमाशी करते हैं कि जो राख को यहाँ कहाँ सड़क किनारे किसी के खेतों में फेंक करके वो उन लोगों को परेशान करते हैं, जिससे वो राख जो है उनके जहर का काम कर रही है। आइए जानते हैं कि राख कितना लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों की जुबानी समझेंगे और उनकी परेशानी समझेंगे, साथ में समाधान की बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे कि स्थायी समाधान क्या है। राखड़ किस कदर लोगों के जीवन में घूर रहा है उसको साफ तौर पर नजर से लगा सकते हैं कि इसे आप सामने बाजू देख रहे हैं, इसमें पूरा राखड़ युक्त तो बाजू ये हो चुका है, क्योंकि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर ही यहाँ पे सीएसबी और बालको ने यहाँ पे राखड़ डैम बनाया हुआ है। जो विस्ता है वहाँ पे सीएसबी का राखड़ डैम है वहाँ मौजूद है, जिससे राख का भी रिसाव होता है। वो बह के ये ढेंगू नाला जो है ये निस्तारी के काम आता है, और जो आसपास के जो लोग हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता, यहाँ से पीने का पानी का उपयोग करते हैं। साथ में यहाँ पास में ही यहाँ पे सीएसबी ने यहाँ पे राखड़ का डैम बना कर रखा हुआ घोषित रूप से, जिसको लेकर के राख जो है लगातार इस नाले में घुलती रहती आती है, जिससे लोगों का सेहत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल नफीस, इनसे जानते हैं कई बार आपने शिकायतें की हैं, सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। क्या है हमारे यहाँ कोरबा में जो है मैं स्वयं जो है 2018 से लगातार राखड़ के संबंध में शिकायत किया जा रहा है। ये जो नदी देख रहे हैं ये ढेंगू नाला है और ये छठ घाट है। इसी के आगे में जस्ट एक कम से कम 200-300 मीटर के आगे देखेंगे तो एक बालको प्रांत से एक नाला निकल करके इस नदी में उसको जोड़ दिया गया है, जिसमें केमिकल पानी आ रहा है। ये पानी का कलर अभी आप देखेंगे थोड़ा केमिकल युक्त पानी है और इसी में राखड़ बहाया जा रहा है। आप जिस रोड में जाएंगे उस रोड में आपको राखड़, आपके इस एरिया में चारों तरफ राखड़ मिलेंगे आपको, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक जुर्माना तक कभी कार्रवाई नहीं हो पाता है। और हम लोग अपने स्तर से शिकायत करते हैं, पर्यावरण विभाग को करते हैं, जिला मुख्यालय में करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। साफ तौर पर समझा कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। जो यहाँ पे जो परिवहन अधिकारी कभी नींद से जागते हैं और उसके बाद सड़कों पर निकलते हैं तो 1-2 गाड़ियों पर कार्रवाई कर करके अपनी खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन जो राख जो जहर के रूप में लोगों के जीवन में घूर रही है उसका काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, बावजूद इसके जो जिला प्रशासन है, जो संबंधित अधिकारी है वो नींद से नहीं जाग रहे हैं। देखो हम खड़े हैं रिजदी गोड़ी मार्ग पे। रिजदी गोड़ी मार्ग जो ये मार्ग है ये लगातार राखड़ जो वाहन है, हमारे साथ देख सकते हैं किस तरह राखड़ के वाहन है, लगातार हर 2 मिनट में यहाँ करीब 10 राखड़ वाहन आते हैं। और जो एनटीपीसी और से लेकर के और बालको से लेकर के जो राखड़ है वो मानिकपुर खदान में जाता है, लेकिन जो ये रास्ते के जो रहवासी है वो खासे परेशान रहते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं राखड़ का जो डाला है वो कितना हाइट कर दिया गया है, जो तिरपाल की पैकिंग की गई है वो भी खास नहीं है। हमारे पीछे कहाँ से राखड़ लेके आ रहे हो? बालको बालको कहाँ जाएगा? ये ननबिर्रा 4 लाइन में। हाँ 4 लेन भेज रहे हो तो राख टूटते जा रहा है आपकी गाड़ी से, पैकिंग क्यों नहीं किया ठीक से? ये तो ठीक से है पैकिंग, वहाँ से जो चेक करके भेजा जाता है।
उड़ते जा रहा है आपके रात? नहीं, ये गिरा है, ऊपर नहीं जाएगा। वो रास्ते में गिरते जा रहा है? नहीं गिरेगा, वहाँ से चेक करके कितनी गाड़ियाँ जाती है इस रोड में, कितनी गाड़ियाँ हैं? ये तो नहीं बता सकता, बहुत सी गाड़ियाँ। फिर भी 500-600? नहीं, 500 नहीं, 300 तक। तो ड्राइवर बता रहे 300 गाड़ियां जो है यहाँ पे इस तरह से राख लेकर जाती है, और राख के अब देख सकते हैं डायलॉग किस तरह बढ़ाया गया है यहाँ पे बकायदा यहाँ पे इसको पैक करके जा रहा है कि आप देख सकते हैं राख लगातार यहाँ जो है गिरता रहता है, जिसके वजह से जो वो है जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जो उसकी वजह से अभी जो प्रशासन ने जिन कड़ाई के बाद में यहाँ पे राख जो परिवहन है, जो अनियमित राख परिवहन हो रहा था, जो कि ये सामने देख सकते हैं जंगलों में जिस तरह से राख को फेंका जाता था, खुले स्थानों में फेंका जाता था, उसमें कमी आई है। लेकिन बावजूद इसके बदमाशी इनसे कम नहीं हो रही। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याएं होती है यहाँ से राख परिवहन, तो किस तरह की समस्या होती है? आप लोग गाँव के लोग हैं, यहाँ आपको गाँव से कितनी समस्या होती है? राखड़ की तो समस्याएं बहुत सारा है, जिसमें हम लोग कितने समस्या को आपको अवगत कराएं। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले वहाँ पे एक जने का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बार बचे हैं। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, चाकामार की महिला है जो प्रेग्नेंट थी, उसको इलाज के लिए क्या है सरकारी हॉस्पिटल में जाया गया था। यहीं गोढ़ी टर्निंग के पास जैसे वो मेन रोड में आया तो राखड़ गाड़ी ने पीछे से धक्का दिया, फिर उसके प्रेग्नेंट जो पत्नी थी वो साइड में क्या है ना साइड में गिर गई। उसके कारण से उन लोग भगवान का आशीर्वाद है कि वो लोग बच गए। लेकिन आए दिन इसमें हर हफ्ता बहुत सारा दुर्घटना होता है, जिसमें किसी न किसी घर का कोई ना कोई चिराग क्या है ना खत्म हो जाते हैं। और हम लोग बार पर क्या आवेदन देते हैं, कलेक्टर साहब को आवेदन देते हैं, एसपी साहब को आवेदन देते हैं, मुख्यमंत्री जी को आवेदन देते हैं, लेकिन हमारे किसी प्रकार से कोई आवेदन में किसी प्रकार का कोई समस्या का निराकरण नहीं होता है। और हम लोग ना प्रेस वालों के माध्यम से हमारा बात को रखते रखते थक गए हैं, चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं। अब शासन प्रशासन चाह रहे हैं कि गांव वाले ग्रामीण दुर्घटना रुकेगी कैसे? आप लोग क्या लगता है कैसे रुकेगी दुर्घटना? क्योंकि परिवहन तो होते ही रह रहा है। दुर्घटना रुकने का एक ही कारण है भैया कि राखड़ गाड़ी को एक बैग बंद कराया जाए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे जरूरी राखड़ गाड़ी है शासन प्रशासन के लिए। और हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जैसे दुर्घटना हो जाते हैं तो हम आम नागरिक के द्वारा अगर किसी प्रकार से हम लोग आंदोलन करते हैं तो शासन प्रशासन द्वारा ऐसा दबाव बनाया जाता है, पुलिस विभाग द्वारा ऐसा दबाव बनाया जाता है कि हम ही लोग गुंडे हैं और हम ही लोग दादागिरी करके हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, हम ही लोगों का गलती है, एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसा हम लोगों को दर्शाते हैं। राख की जो गाड़ियां हैं वो आपके खेतों में राख फेंक देती है, कितना नुकसान होता है उनसे? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उससे, तो हमारा जो अनाज है वो ठीक से पैदावार भी नहीं हो पाता है। और मेरा गृह ग्राम गोढ़ी ही है। मैं अपने बच्चे को न तो स्कूल बस में ले जाने पाता हूँ, इसलिए मैं खुद उसको बाइक से लेके जाने का काम करता हूँ। मेरा बच्चा जो है ग्राम नट्टी खान में पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही डर का माहौल लगा रहता है। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से आग्रह करना चाहूँगा, क्या हमें कीड़ा मकोड़ा तक कब तक समझा जाएगा? क्या हमारे यहाँ परिवार में अगर कोई घटना होती है, क्या हमारी माँ के कोख को दर्द नहीं होता है क्या? जी कोई गाड़ियाँ चलती है, राख की गाड़ी बनने परिवहन यहाँ पे दबाव बढ़ गया है। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या दिन में गाड़ियों को बंद होना चाहिए? दिन और रात दोनों में बंद होना चाहिए गाड़ियाँ, क्योंकि ना यहाँ से गुजरते हैं लेकिन आने का हम लोग को भरोसा नहीं रहता कि हम घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। राखड़ इतना उड़ता है और कुछ भी करते हैं। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और बीच में अगर लोग चक्का जाम किए हैं, हम उस दिन किए थे, तो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी भी रोड चक्का जाम किए थे, तो इनको गलत तरीके से ना वीडियो बना के उनको गलत तरीके से दर्शाया गया था। यहाँ पे राख को लेकर किस तरह की समस्याएं आप झेलते हैं और उसका समाधान कहाँ देखते हैं? देखिए, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं यहाँ पर, तो लेके जाते हैं तो इतना गाड़ी चलता रहता है कि दूर सामने का रोड दिखता ही नहीं है और इसमें एक्सीडेंटल होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, हर 2 मिनट में 404 गाड़ी जो है यहाँ से हाईवा गुजरती रहती है। और यहाँ जाने में आने जाने में हम लोग कोरबा जाते हैं और आते हैं, तो हम लोग अगर घर पहुँच जाते हैं तो ये समझते कि हमारी किस्मत है कि हम जिंदा घर पहुँच गए हैं। तो डर के साए में ग्रामीण जी रहे हैं, जो उनके खेत हैं फसलें हैं वो लगातार बर्बाद हो रही है। जो सड़क है वहाँ पे चल नहीं सकते, क्योंकि धूल का गुबार इस तरह से रहता है राख का कि वो सड़कों चलना मुश्किल होता है। और आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। बावजूद जो इनकी मांगे हैं वो शासन प्रशासन पूरी नहीं करता है। स्पीड ब्रेकर की लगातार मांग करते हैं, चुनिंदा जगह पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, लेकिन जिस तरह के हादसे होते हैं राख परिवहन के बाद से ही अगर बात की जाए तो इन सड़कों को करीब 20 से ज़्यादा सड़कें जो है खून से लाल हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। देखिए, इसमें फ्लाई ऐश जो लो लाइन एरिया में डंपिंग का है उस पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है और फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021 का है। उसके प्रावधानों के अनुसार विधिवत अनुमति लेकर डाला जाना है और इसी गाइडलाइन के अनुसार और नियम के अनुसार ही जो आवेदन आते हैं उसको फ्लाई ऐश डालने की अनुमति दी जाती है। देखिए, इसमें जो है अगस्त 2024 से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एक SOP तैयार की गई है
कि फ्लाई ऐश में जो वाहन प्रयुक्त होते हैं उनको किस प्रकार से तारपोलिन से कवर करना है, कितना मॉइस्चर मेंटेन करना है और किस तरह से तारपोलिन बांधना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हुए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देशित किया गया है और इसका समय-समय पर एच डाइक में भी और सड़क मार्ग पर भी निरीक्षण किया जाता है। जो भी एसओपी का पालन करते हुए नहीं पाए जाते हैं, उस पे फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021 के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। विगत 4-5 माह में एनटीपीसी पर, सीएसईबी ईस्ट, वेस्ट, बाल्को और एसीबी इंडिया पर भी लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस पर भी नियम का उल्लंघन पाया गया है, ऐसे केस में कार्रवाई की। कुछ स्पेसिफाइड सड़क मार्ग पर जहाँ ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति पाई गई थी, वहाँ कुछ दिनों के लिए परिवहन बंद करने की भी कार्रवाई की गई।